हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। भारत ने इजलास में शिरकत की है लेकिन शेड्यूल नहीं बताया, कुछ वाजे तौर पर क्लैरिटी नहीं दी, आज भी मुबहम सी बात की है और यूं बेनतीजा इजलास खत्म हुआ है। कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है। हमें गवर्नमेंट से पॉजिटिव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी देना है। अब रन टाइम पे वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की उम्मीद है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही ही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात यह है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि बापू जी मान गए, किधर है मेरा ढोल, किधर है भैंस की टांग, ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। एक मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाजे तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाजे तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है। ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रीलिमिनरली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये लोग उनका जियो है। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर ही एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज्यादा देर तक नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से बीसीसीआई शुरू करेगा, आईसीसी का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीज़ों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। पर एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी करके नहीं आया। लेकिन शायद से वही बात होती है ना कि जब सब चीजें एक शादी का हर चीज हो रही होती है तो एक फुप्पा फिर भी उसके अंदर उंगली जरूर मारते हैं और वो पूरी की पूरा जो मारते फुप्पो तो नहीं मारते, या पूरी एक वो नाराज होकर बैठ जाते हैं, कोई फुप्पा या कोई भी व्हाटएवर आप कह लो, जो भी है वो जो पूरी, हाँ बिल्कुल, वो पूरी शादी को खराब कर देती हैं। और सारे लोग आए हुए हैं, बाराती आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, 25 लोग आए हुए हैं। मैं नाराज हूं। अब इसमें जो फुप्पा है ना भाई वो इंडियन मीडिया मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूं, डॉक्टर साहब समझ गए कि किसका कह रहा हूं, निकल ही नहीं सकते आप उनके हाथ से। तो ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी, उसमें जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम कि अब टूट जाएगी। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं। आपके मुल्क मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाजे तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाजे तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये कह रहा था कि हम जो मीटिंग है वो ढाका में करवाएंगे, लेकिन भारत जो उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ये मीटिंग जो है वो ढाका में हुई तो फिर हम एशिया कप का जो है बाकायदा तौर पर जो बाइकआउट कर देंगे। हम ढाका में मीटिंग नहीं चाहते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि दीगर बोर्ड्स को भी जो अपने साथ इन्होंने मिलाया हुआ था। लेकिन फाइनली जो है मोहसिन नकवी साहब ने ढाका में ही मीटिंग करवाई और ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ढाका में ही मीटिंग हुई और उसके बावजूद तमाम तर बोर्ड्स ने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि इंडिया ने भी जो है इस मीटिंग के अंदर शिरकत की, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बात हो सकती है। सेकंड जो बात आप कह रहे हैं एशिया कप के हवाले से, बिल्कुल इजलास जो है एशिया कप का खत्म हो गया और बेनतीजा जो है ये चीज जो है खत्म रही और उस तरीके से जो हम चाह रहे थे कि सबको पता था कि इजलास भी होना है, सबको पता था कि मीटिंग भी होनी है, और एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी करके नहीं आया था, बल्कि पैनिकली उन्होंने जो इसमें शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकी तमाम तर बोर्ड्स को जो है इसके लिए एग्री कर लिया था कि आप तमाम तर बोर्ड जो है इसमें शिरकत करें, तो फिर मजबूरन तौर पर जो है भारत को भी जो है इसमें शिरकत करना पड़ी। ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रीलिमिनरली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये लोग उनका जियो है।
सो वो तो नज़र आ गया हमें, बट एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है, और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नजर आती है अपना रोल प्ले करते हुए, तो शायद दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस मे विल नॉट बी गुड फॉर BCCI। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीज़ें, अभी वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर है, बट ऑल क्रेडिट टू PCB ओनली फॉर दिस। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि पहले आपने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो हाइब्रिड मॉडल बनवाया, और अब ये एवेंचुअली पार्टिसिपेशन इंडिया ने की BCCI ने। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नमान साहब भी बात कर रहे हैं, और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं BCCI की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो ACC हो चाहे वो ICC हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि BCCI क्या कहने जा रहा है, लेकिन एक हैरत की बात यह है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि BCCI आने पर राजी हो गया, लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। BCCI ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज इट करेक्ट? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतजाम है, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है, ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा, थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर, जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर ही एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए, और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और ICC के अंदर, वो अब चलने वाली ज़्यादा देर तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब एक तो छोटे बोर्ड को समझ आ गई है कि मामलात किस तरह चलते हैं, और अब उनके मुकाबले में लोगों ने स्टाफ लेना भी शुरू कर दिया है, और इसी को ही अब ज़ाहिर है कि इख्तियार करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अब ये जो खबर आप सुन रहे हैं कि BCCI को अंडर लाया जा रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर इंडिया में, उसकी भी एक वजह यह है कि उनको जो ओलंपिक और पैरालंपिक का चार्टर है उसके साथ हम आहंग करने के लिए वो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, ताकि ओलंपिक्स के अंदर भी शिरकत इनकी आसान हो। और ओलंपिक्स के बाद, जब जो ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी, उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह के जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस ICC के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम कि अब टूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने दीगर टीम्स की बात की, इस दफा 8 टीमों के साथ एशिया कप होने जा रहा है, पहले 2 टीमें और ऐड हुई हैं, जिसमें मेरे ख्याल ओमान और UAE है। टोटल अब टीमें 8 हो गई हैं, और इसके अलावा एक और मुल्क भी इसमें ऐड है। देखिए, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ओमान है, UAE है, ये ममालिक जो है इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करेंगे। इसमें जो ओमान और UAE की टीमें हैं वो ज़ाहिर है एसोसिएट मेंबर्स हैं, तो वो ICC इवेंट्स के अंदर भी और SCC इवेंट्स के अंदर भी क्वालिफिकेशन के थ्रू जो है वो आती हैं, तो इनको मिलाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं HP सूरज प्ले। फ्रेंड्स, एशिया कप में होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर। BCCI ने तटस्थ स्थान पर आयोजनों के लिए जताई सहमति। इस खबर को सुनकर फ्रेंड्स, अगर आपको भी बहुत ही ज़्यादा मजा आई है और खुशी हुई इस खबर को सुनकर, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरें आप सभी लाते रहते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हाइलाइट्स में बताते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एजेंसी PTI ने एशिया क्रिकेट परिषद की से जुड़े इस सदवाले में BCCI सितंबर UAE और एशिया कप की मेज़बानी कर सकता है। इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का मैच का होना भी लगभग संभव माना जा सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड छोटी बड़ी खबरें आप सभी आते रहते हैं और आपको स्पोर्ट्स से एंटरटेन करते रहते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हो तब से हम जो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए फ्रेंड्स आपसे मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, मुझसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।